देखो, लास्ट वीडियो में हमारे 22 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 23। ठीक, सभी 23 क्वेश्चन रीड करेंगे। तो 23 में क्या कह दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, उन्होंने गुणनफल दे दिया। मान लो दो संख्या ए भी है हमारे पास, तो ए गुणा बी कितना दे दिया उन्होंने, 336। ठीक है, फिर उन्होंने कह दिया कि उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। यानी इनका योग, दो संख्या कौन कौन सी, जो ए बी का योग इनके अंतरफल से कितना 28 अधिक है। अगर इसमें से घटा दिया है तो 28 है। अब इसे सोल्व कर लो। देखो, ए से ए कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2b बराबर 28, तो b बराबर 14, और b बराबर 14 यहाँ रख दो, तो काट लो, 14 दूनी 28, 14 चौका 26। एक संख्या होगी 24 और दूसरी संख्या होगी कितनी हमारी, 14। ठीक है, बस ये दो संख्याएं पूछ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, हमने बताया था कि तीन संख्याएं हैं क्रमागत, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, इनका योग दे रखा है कितना, 15। अगर मैं इस 15 को संख्याओं से भाग दे दूं तो कितना आया, 5। तो मैंने क्या बताया था, ये औसत होता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, और औसत की कहते हैं हम बीच की संख्या। अगर ये हमारी 5 आ गई तो अगली कितनी होगी, 6, और इससे पिछली कितनी होगी, 4। बस इनका गुणनफल पूछा था, 5 और 20, 20 छक्का 120। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। ठीक है, 25 यहाँ देखो, 71 तथा एक अज्ञात संख्या मान लो x है के गुणनफल, ठीक, में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। में 47 जोड़कर, तो इसमें 47 जोड़ा, एक प्राप्त नई संख्या बन गई। ठीक, उसके बाद बोलता है नई संख्या को 7 से विभाजित क्या करके 98 भागफल प्राप्त होता है। ठीक, तो देखो डिवाइड किससे कर रहा है वो, 7 से, कि 7 से डिवाइड करके 98 भागफल प्राप्त होता है। ठीक, अब पूछ के रहे हमसे, तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। ठीक, चलो हम इसे सोल्व करते हैं। तो कितना हो गया, 71x प्लस 47, और देखो 7 अट्ठे 56 का 6, और 7 नम 63, 63 और 6 69। ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो सॉरी 71 है। ठीक है, 71x बराबर, ये उधर माइनस कर दो, 16 में 6 गए, 9 बचे। ठीक, यहाँ रह गया 8, 8 में 4 बचे, और ये 6, ये इतना बचा। ठीक है, ठीक है, तो देखो सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई की थी, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 63, 68 आएगा। ठीक, वही से माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। देखो 71 नम्मा। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो अज्ञात संख्या हमारी क्या आ गई, 9। तो उसने ये नहीं पूछा था अज्ञात संख्या क्या है, उसने पूछा था अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो देखो ये किसका गुणज है, ऑप्शन से चेक करो, ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज। ठीक है, 3 का गुणज चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 26। देखो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो, कि यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247। देखो दो संख्याएं थी। ठीक है, तो दो संख्याएं मान लो ए भी थी, तो उसने कह दिया कि इनके योगफल को एक बार तो ए से गुणा करो, और एक बार योगफल को बी से गुणा करो, यानी कि इन संख्या को अलग अलग गुणा करो। ठीक है, तो योगफल कितना कितना आ रहा है, सॉरी गुणनफल कितना कितना आ रहा है, 247 और 114, कि 247 और 114। ठीक है, चलो इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। देखो जब दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ए, और ये क्या बचा, बी। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमने कितना हो गया, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, और 361। देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी और इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, तो पूछ के हम से उन संख्या को योगफल ही पूछ रहा था, तो क्या आ गया आंसर, 19। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का जोड़ 24 है। ठीक है, देखो लिख लेते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है। ठीक है, और फिर उसने कह दिया कि यदि उनका गुणनफल 143 हो। देखो गुणनफल कितना दे दिया, 143। ठीक है, कि उनका गुणनफल 143 हो तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, वर्गों का योग पूछ रहा है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, उससे हो जाएगा। सॉरी, या दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिन्हें जोड़ने पर कितना आ रहा हो 24 और गुणा करने पर कितना आ रहा हो 143। तो देखो मैंने दो संख्याएं, एक तो 11 और एक 13। ठीक, 11 और 13 24 और 11 गुणा 13 143। तो मुझे पता चल गया कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11 और 13। ठीक, तो उसने पूछा था 11 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो कितना हो जाएगा 121 और प्लस 169। तो जीरो, 10 का जीरो, 6 2 8 1 9, 290। ठीक है, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा 290। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल, ठीक है, कितना अनुपात में, 1 5 और 36 के अनुपात में है। क्या क्या, कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल कितने अनुपात में है, 1:5:36। ये जो है 1:5:36 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लगा के इसके साथ इन्हें अलग अलग कर ले रहा हूँ कि a माइनस बी कितना है x, और a प्लस बी कितना है 5x। ठीक, और a और b कितना हो जाएगा 36x। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो इससे ये कट गया तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 6x। तो x बराबर 3x, सॉरी a बराबर 3x। जब a बराबर 3x आ गया तो a का मान यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। जो a का मान 3x है तो b का मान कितना आ गया 2x। ठीक, a का मान भी पता चल गया, b का मान भी पता चल गया, ये मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। ठीक, a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है 2x और बराबर 36x। देखो एक x है, x खत्म, और तीन दूनी 6, 6 से 36, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो उसने हमसे पूछा था कि संख्याओं का योग बताओ। तो योग कितना है हमारे पास, संख्याओं का योग 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 30। तो ये आंसर सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखो रीड करो। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। ठीक, तीन संख्या हमने ए बी सी मान ली। ठीक है, तो उसने कहा कि पहली और दूसरी का गुणनफल। ठीक है, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना बोल दिया उसने 42, और दूसरी और तीसरी का 56, और तीसरी और पहली का, तीसरी और पहली संख्या को कितना बोल दिया 48। ठीक है, चलो तो हमसे पूछ रहा था कि निम्न में से तीसरी संख्या कौन सी है, यानी कि सी का मान पूछ रहा था। देखो इसके फैक्टर कर ले रहे हैं। कितना कर लोगे 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56 और 8 छंग 48। ठीक, हमसे तीसरा सी का मान पूछा था। देखो सी यहाँ और यहाँ कॉमन है, और यहाँ यहाँ क्या कॉमन है 8। तो सी बराबर क्या आ गया 8। हमसे यही पूछ रहा था। ए का पूछता तो ए बराबर, देखो इसमें और इसमें ए कॉमन है, इसमें और इसमें 6 कॉमन है, तो ए 6 आ जाता। बी पूछता तो इसमें और इसमें बी कॉमन है, इसमें और इसमें 7 कॉमन है, तो बी का मान 7 आ जाता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, उनमें से पहली तीन का गुणनफल 385 है। देखो क्वेश्चन नंबर 30। उसने कहा बोले अभाज्य संख्या है, मैंने लिख ली। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13, ऐसे चलती चली जाएंगी ये। ठीक, तो उसने बोला था क्वेश्चन में कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं चार कौन कौन सी है, अभी पता नहीं है। कि चार, हमने अभाज्य लिख ली बस, कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं को जो आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 है। कि पहली तीन का गुणनफल 385 है। ठीक, तो देखो हमने पहली तीन का गुणनफल करा तो हमारा कितना है 3 दूनी 6 पंजे 30। तो इसका मतलब ये हमारी संख्या नहीं है। तो उन्होंने तीन बोला था कि तीन का 385 है, तो इसका मतलब ये वाली नहीं होगी। ठीक,
देखो 5 तो जरूर होगा, क्योंकि 385 तभी बनेगा जब गुणा में 5 होगा। ठीक, ये देख लो, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, तो इनका भी 105 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 भी नहीं होगी वो संख्या में। ठीक, ऐसा देख लो, 5 सत्ते 35 और 35 गुणा 11 385, इसका मतलब प्रथम 3 संख्या हमारी ये आ गई। ठीक है, और फिर उसने क्या बोला देखो आगे, कि आगे बोलते हैं कि प्रथम 3 का तो कितना है गुणनफल 385, और अंतिम 3 का कितना है 1001। ठीक, और देखो अब देखो 3 ये हैं, तो चौथी इनके साथ ये वाली होगी, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001। ठीक है, तो देखो हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि संख्या कौन कौन सी है, 5 7 11 और 13, क्योंकि इनमें 5 7 और 11 का गुणनफल कितना बैठा है 385, 7 11 और 13 का गुणनफल कितना बैठ रहा है 1001। तो उसने हमसे बोला क्या था, उसने बोला था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 13, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31, दो संख्याओं का योगफल 16 है। चलो जी, दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं ऐसे सोचो जिन्हें जोड़ने पर तो आए 16 और गुणा करने पर आए 55, तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी 11 और 5, 11 5 16 और 11 पंजे 55, तो इनका व्युत्क्रमों का योग पूछा था, यानी कि 1/11 प्लस 1/5। ठीक, तो देखो 55 एलसीएम आ जाएगा, 5 और 11 कितना हो जाएगा 16, कि 16/55। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि इसके व्युत्क्रमों का योग तो कितना आ गया 16/55। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 है, बस दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है। देखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 32, उसने बोला दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया हमें। ठीक है, तो वो योग दे दिया 11 और गुणनफल दे दिया 18। ठीक है, तो देखो फिर ये सिंपल सवाल आ गया, इसमें क्या है ना, दो संख्या ऐसे सोचो जिन्हें जोड़ने पर 11 है, गुणा करने पर 18 है। तो देखो 9 और 2, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा था, संख्या आ गई हमारे पास 9 2 11 और 9 दूनी 18, तो इनका व्युत्क्रमों का योग पूछा था, बस बता दो। देखो कितना एलसीएम 18 एलसीएम ले लोगे, 9 और 2 11, तो 11/18 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा कौन सा 32, 33 देखते हैं। ठीक, 33 क्या बोल रहा है, 33 में बोलते हैं कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। देखो इसमें भी सिंपल है कि a प्लस बी कितना दे दिया 12 और a गुणा बी 35। देखो इसे भी तोड़ लो ऐसी 12 को, 7 5 12 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो पूछ क्या रहा देखो हमसे, पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/7 और 1/5 जोड़ दोगे, 1/7 और 1/5, यानी कि 1/7 प्लस 1/5 इनका योग पूछ रहा है। तो देखो 7 5 12 और बटे 35 आंसर, एलसीएम लेकर जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है। देखो दो संख्याओं का ये भी सेम क्वेश्चन है 34, कि दो संख्याओं का योगफल 40 और गुणनफल कितना दे दिया उसने, गुणनफल दे दिया 375। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिन्हें जोड़ने पर 40 आए और गुणा करने पर 375 आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी, तो देखो ऐसी संख्या क्या क्या होंगी हमारी 40, यानी कि जोड़ने पर 40 आए और गुणा करने पर 375, तो कौन कौन सी होंगी, एक 15 होगी और एक 25 होगी। देखो 15 और 25 40 और 15 गुणा 25 75, तो संख्या आ गई हमारी, तो इनका ये व्युत्क्रम का योग पूछा था, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 75, 15 पंजे 75 और 25 तिया 75, कितना आ गया 8/75 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन। देखो 35 क्वेश्चन में क्या कह दिया है, 35 में बोलते हैं दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, कि दो संख्याओं का 8 से जब गुणा करेंगे इसकी, तो 8 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 37 है, तो संख्याओं का योग निकाल लो। ठीक, अरे वो संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, चाहते हो फॉर्मूला लगा दो तुम। ठीक, फॉर्मूला लगा कर देखते हैं चलो। ठीक, तो हमें क्या दे रखा था उसने,
उसने दे रखा था दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल इतना हो तो उनके वर्गों का, उनके योग, उन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो योग निकालना था। चलो, तो इसका कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, देखो अंतर दे रखा 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है। दो दो संख्याओं में अंतर दे दिया, a माइनस बी 5, और उनका गुणनफल दे दिया कितना, 336। तो उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, देखो उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, योग। ठीक, तो योग के लिए देखो एक तो फॉर्मूला है सीधा सीधा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसमें लगा दो, a माइनस बी का कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना, इसके 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, और 4 गुणा 336 प्लस 4 गुणा 336। ठीक, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 ते 12 तो 14 का 4 हासिल लगे 1, 4 ते 12 और 1 13। ठीक, और इसे जोड़ा तो कितना हो गया 9, 6 और 13। ठीक, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 13 6 9। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल ले लो। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लो। देखो इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर 37। तो देखो ये 37 का स्क्वायर है, तो वर्गमूल कितना आ गया 37, सॉरी। ठीक है, a प्लस बी का मान कितना आ गया हमारा 37। ठीक, ये तो हो गया बेसिक। ये सीधा सीधा सोचो कि दो संख्या ऐसी सोचो जिन्हें घटाने पर तो आए कितना हमारा 5, और गुणा करने पर कितना आए 336। तो ऐसी संख्या देखो मैंने सोच ली है, गुणा करने पर 21 गुणा 16। ठीक है, चलो इसे हटा रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि 21 गुणा 16 को जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, और 21 में 16 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक, तो उसने बस इन दोनों का योग पूछा था, और इन दोनों का योग कितना हो गया 37। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो हम अगर जितनी जल्दी संख्या सोचेंगे ना उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो बेसिक तो लंबा ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 36। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 144 है। ठीक है, दो दो संख्याओं का योग 25 और गुणनफल 144 है। देखो 16 और 9 25, और 16 नंबर 144। क्या पूछा, देखो क्या पूछ रहा है, उसने बोला उन संख्याओं का अंतर बताओ, तो अंतर कितना हो गया दोनों में 7 का, सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 42, गुणनफल कितना है 437। दो संख्याओं का योग कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 36, वो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 42 और उनका गुणनफल 437। ठीक है, योगफल 42 और गुणनफल 437 है। ठीक है, योगफल 4, गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनका योग कितना हो 42, और गुणा करने पर कितना आ रहा हो 437। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, खुद से करना। ये सीधा सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab में लगा कैसे सॉल्व करना, ये खुद से करना। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। चलो देखो 38 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है तथा उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है। ठीक है, योगफल अंतर से कितना 32 अधिक है, तो ए से ए खत्म, और बी और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2b बराबर 32, तो बी बराबर 16, बी का मान यहाँ रख दो, तो a गुणा 16 बराबर 3 3 6। ठीक, 16 से काट दो, 16 दूनी 32 और 16 कम 16, तो a बराबर कितना आ गया 21। वो संख्या पूछ रहा था, एक संख्या हो गई 21, एक हो गई 16। ठीक है, यह सिंपल ऑप्शन से भी लगा सकते, तो ऑप्शन सीधे सीधे देखते हैं जिन्हें गुणा करने पर 336 आ रहा हो। ठीक, और योगफल अंतर से 32 अधिक आ रहा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। दो संख्याओं का अंतर
दो संख्याओं का अंतर कितना दे दिया उसने, 239। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर पढ़ लो सब। दो संख्याओं का अंतर 14 और योग 20। दो संख्याओं का अंतर 14 और योग 20 हो, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 14 और योग 20 हो तो उनका गुणनफल कितना होगा। ठीक, इजी है। देखो, ऐसी संख्या ढूंढो जिनका अंतर 14 आ रहा हो और योग 20 आ रहा हो, या सीधा सीधा कर लो। अगर ना भी कर रहे हो तो इससे काटा तो 2a बराबर कितना हो गया, 34। तो कितना आ गया, ए बराबर आ गया 17 और बी बराबर कितना आ जाएगा, ए 17 आएगा तो बी बराबर 3। ठीक, इन दोनों का गुणनफल पूछा, 17 त्या 51 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ठीक है, तो मान लो कोई संख्या तुम्हारी x थी, कोई संख्या x थी, तो उसने कहा कि संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग जो ये है उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। यानी कि ये 3 गुना है, तो मैंने इसे 3 गुना करा और दोनों बराबर कर दिए। ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया, अंदर मल्टीपल करी, 3x माइनस 3/x। ठीक, x वाले एक साइड ले जाओ और 1/x वाले एक साइड ले जाओ। ये इधर आपका प्लस का हो गया तो कितना हो गया, 4/x, और ये उधर जाकर माइनस का हो गया तो कितना हो गया, 2x। इससे कट गया, ये कितनी बार, 2 बार x जाएगा उधर तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2। तो x बराबर कितना आ गया, √2। तो वही पूछ रहा था कि वो संख्या कौन सी है, तो संख्या क्या आ गई, √2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन आ रहे हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 कि 41 रीड करो कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। ठीक, तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक, देखो अगर 49 से भाग दे रहे हो तो 32 शेषफल आ रहा है, अगर उसे 7 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करना क्या हुआ है, करना यह है कि जो तुम्हारा शेषफल होगा ना, कि कितना बच रहा है पहले शेषफल 32, तो उसे दूसरे वाले से जिससे भाग देते हैं उसे डायरेक्ट भाग दे दो। ठीक है, जैसे उसने देखो क्या कहा था, उसने कहा था कि 49 से भाग दिया जाए तो 32 आता है, अगर 7 से भाग दें तो जो शेष आता है ना, तुम्हारा शेषफल है 32, तो इसी को दूसरी संख्या से भाग दे दिया करो। कितना जाएगा, 7 चौक 28, और बचे कितना, 32 में से 28 गए, 4 शेष। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए। देखो शेषफल कितना है, 115, और उससे कह रहा है कि अगर इसे 35 से भाग दिया जाए तो देखो 35 दिया 105, बचा कितना, 10, तो 10 क्या आ गया इसका शेष, ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, 42 देख लो, और सॉरी 43। देखो 43 में क्या कह रहा है कि एक संख्या x को, देखो संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष देता है। ठीक, कितना शेष दे दिया, 18। ठीक, और बाद में भाग किससे दिलवा रहा है वो, 17 से। ठीक, तो देखो 17 का हम 17 बचा, 18 में 17 गए कितना बचा, एक, तो एक आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। उसने कहा 44 में, तो एक जब किसी धनात्मक संख्या को सॉरी जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो सीधा सीधा है कि कितना, जो तुम्हारा 29, शेष कितना है तुम्हारा 29, 29 कितना सॉरी, और उसने कहा हाँ 29 है, और भाग कितने से दिलवा रहा है, भाग दिलवा रहा है तुम्हारी, वो कह रहा है कि 8 से भाग दो, तो इसे 8 से भाग दे दो, तो 8 या 24, 29 में से 24 का कितने बचे, 5, तो 5 शेषफल आएगा, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 बोला है एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, दो शेष कितना बचेगा, पहला वाला 45, और भाग कितने दिलवा रहे हैं, 17 से, यानी कि 45 है और सब भाग दिलवा रहे हैं कितने से, 17 से, 17 दूनी 34, इसमें 34 का कितना बचे, 11, 11 शेष है, 11 ही आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कि जो भी तुम्हारा पहला वाला शेष बचा है उसे दूसरी संख्या से भाग दे दो, जो शेष है वही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब भागफल का प्रश्न होता है तो भागफल के प्रश्न में होता क्या है, जिससे हम
ये होता है भाज्य। भाज्य को हम भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है हमारा भाजक, और जो भाग देख का आता है वो क्या कहलाता है, भागफल। ठीक है, और जो बचता है नीचे शेष उसे क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, तो इसको मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो देखो इसको मिला के कौन सा फॉर्मूला बना कि भाज्य बराबर, सबसे बड़ी संख्या तो भाज्य होगी क्योंकि जो विभाजित होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस शेषफल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये करने के बराबर भाज्य के बराबर होता है। ठीक है, चलो, यानी कि जिसको भाग देते हैं वो भाज्य, जिससे देते हैं वो भाजक, और जो भाग दे आता है भागफल, जो बचता है वो शेषफल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है हमारा। उसने कहा था कि विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना है। देखो, विभाजक यानी कि भाजक, भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक, और आगे बोल दिया और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे दिया उसने, शेषफल दे दिया हमें कितना, 40। शेषफल अगर हमें उसने 40 दे दिया तो उसने एक कंडीशन और बोली थी कि जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो ठीक, ये इसका 5 गुना होगा, यानी कि भाजक इसका 5 गुना होगा, तो 5 गुना 40 का 5 गुना 200। ठीक, और उसने ये भी बोला था कि जो भाजक है वो किसका, भागफल का 10 गुना है, यानी कि ये इसका 10 गुना है, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा, 20। सही है, तो हमसे बस ये पूछा था कि भाज्य बराबर क्या होगा। तो देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कितना हो जाएगा, 4000, 200 गुणा 20, 4000 और प्लस 40, तो 4040। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे बोल दिया, यदि कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, पहला शेषफल कितना है, 132, और उसको भाग देना है कितने से, 25 से। तो 25 पंजे 125, जब 125 में घटा है तो कितना बचा, 7, तो 7 शेषफल है, वही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 47 था। 48 देख लो। देखो 48 में क्या बोल दिया, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 बचता है। ठीक, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा। देखो 17 बच रहा है, अगर 13 से भाग देंगे तो कितना बचा, 4, 4 शेष बचा, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 होता है। यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। ठीक है, 49। ठीक, शेष कितना बचा, 65, और 31 से भाग दे रहा है तो 31 दूनी 62, 65 में 62 गए, 3 शेष, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 50, विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक, यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो, तो देखो अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो उसने क्या बोल दिया था कि भाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हों। देखो ए तो हो गया भाजक और बी क्या हो गया, भाज्य है। ठीक, और उसने क्या बोल दिया था, कंडीशन बोल दी है भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि जो भाजक है इसका 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, A/4, और शेषफल का 2 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, A/2। बस हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया ये। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो देखो कितना हो जाएगा, A²/4 प्लस A/2 बराबर कितना, B। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो कितना, 4 एलसीएम ले लिया तो A² प्लस 2A और बराबर B। ठीक, तो हमें देखो किस फॉर्म में आंसर है, आंसर ऑप्शन से मैच करेंगे, ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखो, तो हमने 4 इधर लिया है और B, ये यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लिया तो कितना बचा, A+2 और बटे B, यानी कि 4 इधर लिया और B नीचे ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें इस फॉर्म में आंसर है। देखो आंसर नंबर D। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में बोल दिया है उसने
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। वो इसको कह रहा है अगर इसको भाग दी जाए कितने से, उसने कहा कि अगर इसको भाग दी जाए 307 से तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। पहले देखो चलो, तो उस टाइप क्वेश्चन करने के लिए क्या कहोगे, 3 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना 921। जब माइनस करा तो कितना हो गया, 8 और 7, 9 उतार लिया, कितनी बार, 2 बार, 307 दूनी 614, बचा कितना, 5, 7 और 1, तो 175 बचा अब। ठीक है, पर हमसे कह रहा है कि 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसमें जोड़ो कह रहा है, तो इसका मतलब 175 अगर हमारा 307 होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो मुझे इसे 375 मतलब 175 को 307 बनाने के लिए देखो कितना कम है ये, यानी कितना कम है, इसमें माइनस कर लो। 7 में से 5 गए, 2 बचे, और चीज 10 में 7 गए, 3 बचा, और 132। ठीक है, ठीक है, तो देखो 132 कम है ये, अगर इसमें 132 जोड़ देंगे तो 307 बन जाएगा, और 307 से 307 एक बार पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अगर हमसे ये बोलता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो देखो जो घटाई की जाती 175 तो फालतू हो रहा है, तो हम 175 अगर उसमें से घटा देंगे, 175 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी 32 बार। ठीक है, घटाएंगे तो ये वाली घटा दो तो पूरी पूरी कट जाएगी। अगर उसने कहा कि जोड़ लो, तो देखो ये कितना कम रह रही है, कितना कम रह रही है, 307 से 132, तो 132 अगर और जोड़ देंगे तो 307 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, घटाने को बोलेगा तो ये वाली फालतू जो है उसे घटा दो, जोड़ने को बोलेगा तो ये देख लो कि कितनी कम रह रही है, उतना जोड़ दो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, अगर n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, उसने कहा जब n को 5 से विभाजित करा जाता है तो 2 शेषफल आता है। ठीक है, और देखो 2 शेष कब आएगा, जब n का मान क्या होगा, n का मान 7 हो, 12 हो, 17 हो, ऐसे ही तो होगा, तभी तो 2 शेषफल बचेगा। देखो n का मान 7 रख दिया, तो 7 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 कम 5, तो 2 बचा। ठीक, तो उसने कहा था कि एन स्क्वायर को अगर 5 से भाग दिया जाए, तो एन के एन बराबर मैंने 7 रखा, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, एक लाइन लिख लो फालतू कि एन स्क्वायर को अगर 5 से भाग दिया जाए। ठीक, तो देखो एन स्क्वायर को, एन बराबर मैंने क्या रख लिया 7, तो 7 सत्ते 49, 49 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा, ठीक है, तो देखो कितना बचेगा, 5 9 45, बचे कितना 4 शेषफल, तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बोल सकता है कि अगर n को 5 से भाग दी जाए 2 शेषफल बचता है, अगर 2n को, तो देखो अगर n 7 रखा है हमने, तो 2n कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और जब 5 को 5 से भाग देंगे 14 को, तो कितना बचेगा 4 शेषफल। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला था अगर n को 5 से भाग दी जाए तो 2 शेषफल आता है। ठीक, तो मैंने n का मान ऐसा रख लिया था जैसे 5 से भाग दूँ तो 2 शेषफल आए, जैसे n का मान 7 12 17 ये सब रख लोगे तो 2 शेषफल आएगा 5 से भाग देने पर, तो n का मान मैंने 7 रख लिया। ठीक है, तो एन स्क्वायर का मान 49 हो गया, 49 को अगर 5 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। जब किसी संख्या को 36 से भाग दी जाती है तो शेषफल 19 आता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग दी जाए तो शेषफल कितना आएगा। अरे फिर वही सवाल आ गया कि देखो कितने से भाग देने को कह रहा है, वो कह रहा है अगर इसको भाग दिया जाए 36 से तो 19 शेषफल आता है। चलो जी 19 शेषफल आ गया। ठीक, तो हम शेषफल को भाग देते हैं दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितने से दिलवा रही है भागो, 12 से, तो 12 कम 12 बचा कितना 7 शेषफल, तो यही क्या आ गया हमारा आंसर। तो 54 देख लो, 54 में क्या कह रहा है, 54 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए। फिर वही सवाल, देखो कितनी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, तो चलो इसे भाग दो, कितना आएगा, 2 बार 690, 9 बचा, 0 बचा, 3 बचा। ठीक है, फिर 9 उतार लिया, 27 60, और इसे माइनस करेंगे तो कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 3 और 3, तो कितना बचा 339, 339 बचा। ठीक, इसने कहा था कि इसमें क्या जोड़ा जाए, अगर हमारा ये देखो ये 345 होता तो पूरा पूरा कट जाता, पूरा पूरा विभाजित करवा रहा है तो कितना कम है ये, इससे कितना कम है 6, अगर इसमें 6 और जोड़ दें तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 345 से। अभी पीछे क्वेश्चन जो हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विभाजन के एक प्रश्न में, सॉरी 55 है। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। ठीक, उसे लेना तो 36 था और ले कितना लेता है वो, 63 ले लेता है। ठीक है, तो चलो कि x को अगर हम 63, उसे 36 लेना था पर उसने 63 से भाग दे दी गलती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा था, 24 आ रहा था, तो उसका उत्तर कितना आ रहा था, 24 आ रहा था। चलो जी, ठीक है, तो उसने कहा था कि सही उत्तर क्या था। ठीक, तो देखो x को अगर हमने 63 से भाग दिया तो आंसर 24 आया। तो अगर मैं x निकाल लूँगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 24 गुणा 63, ये संख्या आ गई। अगर मैं इस संख्या को, देखो मल्टीपल नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने दो, अगर इस संख्या को मैं सही संख्या से भाग दे दूँ तो मेरा आंसर सही आएगा। तो सही आंसर क्या था हमारा, 36 से भाग देनी थी। तो देखो 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42। तो वह आंसर सही कौन सा था, 42 था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 56। 56 में क्या बोल रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। देखो भाज्य का एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, तो शेषफल दे दिया उसने, कितना बोल दिया शेषफल, उसने कह दिया कि अगर शेषफल हमारा कितना हो भाई, 36 हो। चलो शेषफल अगर 36 हो जाएगा, ठीक, तो उसने ये कह दिया था, और क्या बोला कि विभाजक यानी कि भाजक भागफल का तो 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, यानी कि अगर ये शेषफल का 5 गुना है तो 36 पंजे कितने हो जाएंगे, 180। ठीक, और उसने कह दिया था ये भागफल का कितना है, 12 गुना, इसका मतलब ये 12 गुना है तो ये 180 बटे कितना हो जाएगा, 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 180 बटे 12 यानी कितना, 15। ठीक, तो देखो भाज्य निकालना था, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। 15 गुणा 180, 15 का जीरो, 15 अट्ठे 120 का जीरो, 12 15 12 27, 2700 और प्लस 36, तो आंसर कितना आ गया, 2736। तो हमारा भाज्य कितना था, 2736। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो, उसने कहा था शेषफल 36 है। ठीक है, देख लो यहाँ देखो सामने, उसने कहा था शेषफल कितना है, 36 है। अगर शेषफल 36 है और भाजक बोल दिया उसका कितना, 5 गुना, तो 36 बन जाए 180। अगर ये 180 हो गया तो भाजक का था ये 12 गुना, तो इसका मतलब ये 12वां भाग होगा, 12 से भाग दे दी तो कितना आ गया, 15। ठीक, हमने फॉर्मूला लगा दिया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 180 गुणा 15 कितना हो गया, तो 2700 और 36 2736। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सब, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 57 रीड करते हैं। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल देता है। ठीक, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ठीक, ये बात बताओ, अगर वो ए 228 को विभाजित कर रहा है, अगर 18 शेषफल दे रहा है, अगर मैं उसमें से 18 हटा दूँ, संख्या में से 18 हटा दूँ तो पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो देखो 228 को विभाजित कर रहे थे। ठीक, तो अगर मैं इसमें से 18 हटा दूं तो संख्या क्या आ जाएगी, 210। और 210 जो है वो ए से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, और जब ए से पूरा पूरा विभाजित होगा तो ए का सबसे बड़ा, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछ रहा था वो। ठीक है, चलो अब ये देखो इसके फैक्टर कितने होंगे, 7 या 21 और कितना बचा, 10, 5 गुणा 2। ठीक, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, ठीक, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान देखो क्या हो सकता है, 7 और 5। ठीक है, यानी कि 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, यानी कि 35 हो सकता है सबसे बड़ा मान। ये 7 या 21 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 है, तो ठीक, तो सबसे बड़ा मान इन दोनों फैक्टर में से 35 ही है। अगर 35 से इसको भाग दिया है तो 18 शेषफल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल देता है। ठीक है, तो n एक पूर्ण संख्या है, तो अगर n को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो वो कह रहा है कि भैया 3 शेषफल आ रहा है। ठीक है, 3 शेषफल आ रहा है, तो कह रहा है यदि 2n को कितने से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा। ठीक है, अगर 2n, देखो n का मान रख लो, ऐसा मान रख लो कि हम जब 4 से भाग दें तो 3 बचे, तो मैंने n का मान देखो 7 रख लिया, कोई 4 एकम 4, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। अब वो कह रहा है कि 2n को अगर भाग दे 4 से, तो देखो 2n का मान कितना हो जाएगा, 7 है n बराबर, तो 7 दूनी 14, 14 को हमने 4 से भाग दी तो 4 तिया 12, तो बचा कितना, 2। सही है,
तो दो आंसर आ गए कि दो शेषफल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, यानी संयुक्त विभाजक, विभाजक मतलब फैक्टर। ठीक, कितना? 1800 1848 1848 59 क्वेश्चन है। 1848 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, चलो दो से काट रहा हूँ। दो नम 18, दो दूनी 4, दो अट्ठे, दो चौक 8। फिर हमने दो से काट लिया, दो चौक 8, दो छंग 12, दो दूनी 4, फिर दो से। ठीक है, अब तीन से काट लो, तीन सत्ते 21, तीन सत्ते 21, 7 से 11 बार और 11 से एक बार। ठीक, तो देखो ये होगा हमारे फैक्टर, दो 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 तीन 7 और 11, ये फैक्टर होगा। पर उसने बोला था विषम संयुक्त, तो देखो ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो इन दो को तो हटाओ, इन्हें तो हटा देंगे हम। ठीक, ये और ये तीन है विषम। ठीक, तो 3 7 और 11 विषम है। ठीक, तो इनका संयुक्त बोल रहा था, तो ऐसे कितने संयुक्त हो जाएंगे? देखो एक तो 3 और 7 का बन जाएगा पेयर, और एक 7 और 11 का बन जाएगा, और एक 11 और 3 का बन जाएगा, और एक इन चारों तीनों का भी तो बन जाएगा, 3 7 और 11। तो ऐसे कितने संयुक्त जोड़े हैं? 4 संयुक्त जोड़े हैं। ठीक है, बस यही पूछ रहा था कि कितने संयुक्त विभाजकों की संख्या, तो कितने हैं? 4।